Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 7 रीड कर रहे थे, मार्केट्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास की मार्केट, हमारे आसपास के बाजार। ठीक है बेटा, कल के असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि हम जो गुड्स, जो सामान बाजार से खरीदते हैं, आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। तो बेटा आप इसमें कोई भी सामान लिख सकते हैं, पेन है, पेंसिल है, क्लॉथ है, टूथपेस्ट है, ब्रश है। तो इस प्रकार आप एक लंबी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन था काइंड्स ऑफ मार्केट, उसके अंदर आप मार्केट के नेम लिख सकते हैं, जैसे वीकली मार्केट है, ठीक है, सेकंड शॉप्स इन अवर नेबरहुड है, हमारे पड़ोस की दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी वीकली मार्केट की। वीकली मार्केट क्या होती है, जो वीक के किसी एक स्पेसिफिक डे लगती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे पड़ोस की दुकानें। वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। हमने ये देखा कि जो साप्ताहिक बाजार है वो हमें कई प्रकार के सामान को प्रोवाइड कराते हैं। हाउएवर वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट, और इसके साथ साथ हम जो सामान है वो दूसरे प्रकार के बाजारों से भी खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स, ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, दैट सेल्स गुड, जो सामान को बेचती हैं, एंड सर्विसेज, और हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, इन अवर नेबरहुड्स, वो हमारे पड़ोस की दुकानें हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, जैसे कि हम दूध खरीदते हैं डेयरी से। ग्रोसरीज फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर से हम किराने का सामान लेते हैं। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी खरीदते हैं हम, जहां पर स्टेशनरी मिलती है, स्टेशनरी की शॉप से, पेन, पेंसिल, है ना। ईटेबल और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप, जैसे कि दवाइयां हैं या खाने योग्य पदार्थ हैं, दवाइयां हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, इनमें से जो ज्यादातर दुकानें हैं वो परमानेंट हैं, स्थायी दुकानें हैं। वाइल अदर आर रोड साइड, जबकि कुछ रोड के किनारे पर भी लगी हैं, जैसे कि रोड के किनारे पर स्टॉल लगा हो, सच एज वेजिटेबल होकर, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फ्रूट वेंडर, फल वाले, और मैकेनिक, और किसी चीज के मैकेनिक, जैसे साइकिल को पंचर लगाने वाले, है ना, ऐसे मैकेनिक भी रोड के किनारे पर होते हैं। शॉप इन आवर नेबरहुड आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज, हमारे पड़ोस की दुकानें हमारे लिए कई तरीकों से बहुत उपयोगी होती हैं। तो बेटा ये उपयोगी कैसे हैं, उससे पहले हमारे यहाँ पर एक देखिए स्टोरी दे रखी है, हम पहले इस स्टोरी को पढ़ते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें दो लेडीज हैं, ये किसी शॉप में आई हैं, सामान देख रही हैं, और ये काउंटर पर दुकान मालकिन है जो एक बुक के अंदर कुछ लिख रही है। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता दोनों ही अपने पड़ोस की दुकान से सामान खरीदने के लिए जाती हैं, किराने का सामान। This was the shop they usually went to, ये वो दुकान है जहाँ पर वो अक्सर जाती हैं। It was crowded today, आज यहाँ पर बहुत भीड़ है। The shop owner managed the shop, जो शॉप की ऑनर है उसने दुकान को मैनेज किया, herself with 2 helpers, अपने साथ 2 हेल्पर्स भी रखे हैं। When they managed to get into the shop, सुजाता dictate a list to her, जब वो दुकान में जाती हैं तो वो क्या करती है, सुजाता डिक्टेट टू लिस्ट हर, उसे अपनी पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसे डिक्टेट करती है, बोलकर बताती है। शी टर्न बिगेन आस्किंग हर हेल्पर, फिर जो दुकान की मालकिन है वो अपने हेल्पर्स को कहने लगती है, टू वे एंड पैक द आइटम, कि इन सामानों को तोले और पैक करें। मीनवाइल कविता लुक अराउंड, और इसी बीच जो कविता है वो इधर उधर देखने लगती है। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक, उसके जो देख रही है ना, देखिए ये यहाँ सबसे ऊपर की शेल्फ पर वो देखती है कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वैरायटी के साबुन की टिक्कियां रखी हैं। अनदर शेल्फ, एक दूसरा शेल्फ है टूथपेस्ट, जिसमें टूथपेस्ट रखे हैं, टेल्कम पाउडर रखे हैं, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, एंड द डिफरेंट ब्रांड एंड द डिफरेंट कलर लुक
सो अट्रैक्टिव, अलग अलग ब्रांड की चीजें और अलग अलग कलर की चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षित लग रही थी। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स, और फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े थे जिसमें अभी सामान जो है जिसे अनपैक नहीं किया गया था। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वे एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। उन्हें लगभग 20 मिनट लग जाते हैं पूरे सामान को तोलने और पैक करने में। देन द सुजाता शोड हर नोटबुक, फिर सुजाता अपनी नोटबुक दिखाती है दुकान मालकिन को। द वुमेन नोटेड द अमाउंट 3000 इन द नोटबुक, तो वो वुमेन उसके अंदर 3000 रुपए नोट कर लेती है एंड गिव इट बैक, और उसे वो बुक वापस कर देती है। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, और अपने रजिस्टर में भी कर देती है। सुजाता घर से एक नोटबुक लेकर आई थी, उसने जो भी सामान लिया पेमेंट नहीं की बल्कि नोटबुक आगे कर दी और उसने नोटबुक में लिख दिया आपने इतने का सामान लिया, और वो नोटबुक सुजाता को वापस दे दी और साथ साथ दुकान की मालकिन ने अपने रजिस्टर में भी नोट कर लिया। सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, सुजाता बड़े भारी बैगों को लेकर दुकान से बाहर आती है। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो भी सामान उन्होंने खरीदा है उसकी पेमेंट नेक्स्ट वीक के अगले महीने के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी। मतलब क्या किया कि सामान उधार ले लिया, अभी उनके पास पैसे नहीं थे, जब अगले महीने उनके पास पैसे आएंगे तो पहले ही सप्ताह में उनकी ये पेमेंट कर दी जाएगी। तो बेटा अभी जो हमने लाइन पढ़ी थी, शॉप्स इन द नेबरहुड आर वेरी यूजफुल इन मेनी वेज, कि हमारे पड़ोस की दुकानें हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से यूजफुल होती हैं। एक तरीका ये भी है कि सामान हमें जो है उधार मिल जाता है। दे आर नियर अवर होम, वो हमारे घर के पास होती हैं, एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, और हम यहाँ पर सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड द सेलर नो ईच अदर, ज्यादातर जो खरीदार हैं और जो सामान को बेच रहे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। एंड दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये जो दुकानें हैं उन्हें सामान उधार भी देती हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर दिस परचेजेस लेटर, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी सामान परचेज किया है आप उसकी पेमेंट बाद में कर सकते हैं। एज वी सा इन सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने सुजाता के केस में देखा, एक उदाहरण तो हमने देखा ही है। You might have noticed that there are different kinds of seller in our neighborhood market, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे जो पड़ोस की जो मार्केट है उसमें अलग अलग प्रकार के सेलर्स होते हैं जो सामान बेचते हैं। Some of them have permanent shops, जिनमें से कुछ की दुकानें तो परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं, and other sells their goods on the roadside, और बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सड़क के किनारे भी सामान को बेचते हैं। आगे हमारा टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल को पढ़ने से पहले हम इसमें दी गई एक और पिक्चर है जिसमें ये सुजाता और कविता दोनों एक मॉल में आती हैं जिस मॉल का नाम है एंजल। इस मॉल के अंदर आते हैं और देखते हैं हम इसे पढ़कर क्या है इसमें। एंजल मॉल इज 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। सुजाता और कविता को बहुत मजा आ रहा होता है लिफ्ट में ऊपर नीचे आने से। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास, क्योंकि वो ग्लास की बनी है, जो लिफ्ट है वो कांच की बनी है। एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप, और वो बाहर जब लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो वो बाहर का सब कुछ देख सकती हैं। इट वॉज फैंटेस्टिक टू सी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप। उन्हें ये देखना बहुत ही फैंटेस्टिक लग रहा था, अलग अलग प्रकार की दुकानों को, जैसे कि आइसक्रीम की दुकान, बर्गर, पिज्जा एंड अदर फूड शॉप्स। शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, ऐसी दुकानें जिसमें सारे होम अप्लायंसेस रखे हैं, फुटवेयर है, लेदर के आइटम है, एज वेल एज बुक शॉप। सभी को वो उस लिफ्ट के अंदर से देख पा रही थी क्योंकि वो लिफ्ट ग्लास की थी। While wandering about on the 3rd floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. जब वो तीसरी मंजिल में, तीसरी जो फ्लोर था, तीसरी मंजिल पर घूमते हुए उन्होंने एक शॉप में एंटर कर रही थी। तो वो शॉप किस चीज की थी? एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की। The security guard looked at them if he wanted to stop, but he did not say anything. और जो वहां पर उस दुकान के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उन्हें रोक देना चाहता हो, पर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हमारे देश में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी भी दुकान में वो परचेजिंग के लिए आ सकते हैं।
दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने वहां पर कुछ ड्रेसेस देखी, एंड देन लुक एट द प्राइस टैग, और उसके साथ साथ उन्होंने प्राइस टैग देखा जो एक टिकट लगी रहती है वो। नन ऑफ देम लेस देन 3000, कोई भी पीस 3000 से कम नहीं था। ऑलमोस्ट 5 टाइम देन द वीकली मार्केट प्राइस, जो कि एक साप्ताहिक बाजार के प्राइस से लगभग 5 गुना था। सुजाता विस्पर द कविता, सुजाता फुसफुसाते हुए कविता से बोली, आई विल टेक यू अनदर शॉप, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान में ले जाऊंगी, विच हैज गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ, जिसके पास एक अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े हैं, एट मोर रिस्पॉन्सिबल प्राइस, और वो भी एक उचित कीमत पर। ठीक है, अब देखिए ये स्टोरी हमें क्या बताना चाहती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल हम पढ़ते हैं। सो फार वी हैव सीन 2 काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस, जैसे कि हमने 2 प्रकार की मार्केट प्लेसेस देखी। एक हमने वीकली मार्केट के बारे में पढ़ा, एंड मार्केट इन अवर नेबरहुड, और हमारे पड़ोस की दुकानों के बारे में पढ़ा। देयर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया दैट मैनी शॉप्स, उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में एक और प्रकार की मार्केट होती है जिसमें बहुत सी दुकानें होती हैं। ठीक है, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ज्यादातर इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दीज डेज इज मैनी अर्बन एरिया, आजकल बहुत सारे शहरी क्षेत्रों में जो ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग, आप बहुत मल्टी स्टोरी बहुमंजिल वातानुकूलित मतलब एसी वाली बिल्डिंग देखेंगे, विद मैनी शॉप्स, जिसमें बहुत सारी दुकानें होंगी ऑन डिफरेंट फ्लोर, अलग अलग मंजिल पर, नोन एज मॉल, जिन्हें मॉल कहते हैं। इन दीज अर्बन मार्केट, इन जो शहरी क्षेत्रों में, वी गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स, हम यहाँ पर ब्रांडेड सामान भी खरीद सकते हैं और नॉन ब्रांडेड भी। एज यू हैव read in the chapter of advertising, जैसे कि आपने एडवर्टाइजिंग के चैप्टर में पढ़ा था, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड गुड है किसी कंपनी की, अच्छी कंपनी का जो सामान है वो महंगा होता है। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उन्हें एडवर्टाइजिंग के द्वारा प्रमोट किया जाता है, एंड काम फॉर द बेटर क्वालिटी, और वो अच्छी क्वालिटी देने का भी दावा करते हैं। These company produce their product, sell them through the shops in the large urban market, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने द्वारा जो भी बनाया गया सामान है उन्हें इन बड़ी बड़ी शहर की मार्केट में बेचती हैं, एट टाइम थ्रू स्पेशल शोरूम, और वो बड़े बड़े शोरूम होते हैं। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड, और नॉन ब्रांडेड से यदि हम उनकी तुलना करें, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स वन, बहुत कम लोग होते हैं जो इन ब्रांडेड गुड को अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने सुजाता और कविता को देखा, दोनों मॉल में गई और उन्होंने देखा प्राइस 3000 से कम की कोई भी ड्रेस नहीं थी, तो दोनों ने आपस में बात की कि वो एक दूसरी शॉप पर जाएंगी जहां पर उन्हें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलेगा और वो भी बहुत कम कीमत पर। ठीक है, और क्योंकि ये ब्रांडेड कपड़े हैं इनकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि इन कपड़ों के जो ऑनर हैं उन्होंने इन कपड़ों के ब्रांड देने के लिए बहुत सारे विज्ञापनों का इस्तेमाल किया। ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरिंग है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वहां पर सफाई का ध्यान दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, लिफ्ट लग रही है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो इन सब का बिल पे करना होता है, इसलिए ये चीजें बहुत बहुत महंगी होती हैं और बहुत कम लोग, जो रिच लोग हैं वो ही सिर्फ इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है बेटा, इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके।